जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी के मासिक आय का अनुपात कितना है? 5:4 है और उसके मासिक खर्च का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपया प्रति महीने है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है? मासिक आय। मासिक आय दिया गया है? नहीं, मासिक आय नहीं दिया गया है। तो चलिए मानिए, माना कि ए का मासिक आय बराबर x रुपया मान लीजिए, और लिखिए तथा b का मासिक आय क्या होगा? b का मासिक आय y रुपया मान लीजिए। प्रश्न से क्या बोल रहा है? ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। अनुपात है तो x बटे, यहाँ कीजिए, x बटे y बराबर क्या? अनुपात कितना? 5:4। तो 5/4 तो दे दीजिए यहाँ 5/4। ठीक है, तो अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, क्या होगा? 4x बराबर 5y। इसको इस साइड ले आइए। 4x माइनस 5y बराबर 0 मान लीजिए, समीकरण 1। फिर अब लिखिए ए का मासिक खर्च बराबर क्या है? किधर गया सवाल? पढ़िए। बचत कितना है? 3,000। देखिए इसको जो है आमदनी होता है x रुपया, 3,000 रुपया बच जाता है। ठीक है, तो खर्च कितना होता है? आमदनी में से बचत घटा दीजिए, खर्च निकल जाएगा। आमदनी कितना है? आमदनी है x रुपया, बचत कितना है? 3,000। इनको घटा देंगे तो हो जाएगा आपका खर्च। ये आ गया आपका खर्च। तो चलिए b का मासिक खर्च नहीं समझे तो रुकिए ना, आप लोग को हम फिर से समझा देते हैं। मासिक खर्च कितना माने हैं? y। मासिक खर्च माने कितना है? देखिए तो यहाँ पे माने है y, और बचत होता है 3,000, तो दे दीजिए माइनस में 3,000। अब समझिए हम कैसे बोले। मान लीजिए हम किसी को 500 रुपया दिए कोई सामान लेने के लिए। 500 रुपया दिए कोई सामान लेने के लिए, उन्होंने हमें सिर्फ 150 रुपया वापस किया। 500 रुपया उसको हम दिए थे, 150 रुपया वापस किया, तो खर्च कितना रुपया किया? यानी उन्होंने सामान कितने रुपया का लिया? तो देखिए 500 तो उसको हम दिए थे, जिनमें से वो हमें 150 लौटा ही दिया। तो इन दोनों को घटा देंगे तो खर्च नहीं आ जाएगा? खर्च आ जाएगा आपका 350। ये 350 खर्च हो जाएगा। वही यहाँ किए हैं। आमदनी था x रुपया और 3,000 रुपया बचाता था, 3,000 घटा दिए तो खर्च आ गया। ठीक है, तो चलिए इनको अब हल करते हैं। आगे पढ़िए सवाल। मासिक खर्च का अनुपात 7:5 है। मासिक खर्च का अनुपात दीजिए, मासिक खर्च का अनुपात तो x माइनस 3,000 बटे y माइनस 3,000 बराबर खर्च का अनुपात कितना है? देखिए तो 7:5 यानी 7/5। 7/5। ठीक है, 7:5 यानी 7/5। तो चलिए अब क्या करेंगे? अब कोना कोनी गुना कर दीजिए। 5 से कीजिए, इसमें क्या होगा? 5x माइनस 3 गुना 5 15, और 3 को 0 दे दीजिए, हो गया 15,000 बराबर 7 गुना y, 7y बराबर माइनस, सॉरी बराबर नहीं, माइनस क्या, 3 गुना 7 21, 3 को 0 दे दीजिए, हो गया 21,000। उसके बाद देखिए 5x और इस 7y को इस साइड ले आइए, माइनस 7y बराबर माइनस 21,000, और ये 15,000 को उस साइड भेज दीजिए। इस साइड माइनस में साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 7y बराबर माइनस 6,000, क्योंकि 21,000 में से 15,000 जाएगा तो बचेगा 6,000। ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ मिल रहा है, लिख दीजिए यहाँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है? 4x माइनस
क्या देखिए तो 4x माइनस 5y बराबर में 0 मान लीजिए। समीकरण 1 मानिए नहीं है, ठीक है। और समीकरण 2 है आपका 5x माइनस माइनस में कितना है 7y बराबर में है 6000। समीकरण 2, ठीक है। चलिए इनको अब हल करते हैं। देखिए उनके बाद क्या करेंगे, देखिए इनको जो हम लोग अब हल करेंगे विलोपन विधि से, इस समीकरण को किस विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि से जो हम लोग हल करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। 4x यहाँ पे है, 4x यहाँ पे है, 5x यहाँ पे है, 5y 7y, यानी समान कोनों ने है तो काटेंगे कैसे, ऐसा करिए। समीकरण 1 में अगर 5 से गुना कर देंगे, 2 में 4, 1 में 5 से और 2 में 4 से गुना करके घटा देंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 गुना 5 माइनस समीकरण 2 गुना कितना करेंगे 4 करने पर क्या होगा, करिए तो। समीकरण 1 में आप 5 से गुना करिए तो समीकरण 1 कितना है आपका, देखिए तो समीकरण 1 है आपका 4x माइनस 5y बराबर 0। 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20x माइनस 5 गुना 5 25y बराबर 0 ही रह जाएगा। और समीकरण 2 में 4 से गुना करिए तो समीकरण 2 में कितना से 4 से, 5 चौके 20x माइनस 7 चौके 28y बराबर क्या 6 चौके 24000, क्योंकि 6 में 4 से गुना करेंगे 24, 3 को 0 है, 3 को 0 दे देंगे। हम दिए हैं घटाने पर तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 20x और 20x कट जाएगा, ये घट के क्या आ जाएगा, घटाइए तो ये आ जाएगा आपका 28 में से 25 जाएगा, 28 में से 25 से जाएगा ना। रुक जाइए तो 1 सेकंड, तो आगे देखिए। 1 मिनट सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोग जो यहाँ पे एक काम किए हैं, क्या, रुकिए आपको दिखाते हैं। माइनस 21,000 प्लस 15,000 घाटे तो माइनस 6,000 है ना, सॉरी माइनस 6,000 है। यहाँ तो हो जाएगा तब माइनस 24,000, तो यहाँ हो जाएगा तब प्लस प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा। चलिए घटाइए, घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। 28 में से 25 जाएगा 3y बराबर क्या 24,000 है तो 24,000, ठीक है। तो y बराबर 24,000 बटे में 3, ये कट जा रहा है कितना 8,000 बार में, तो y का मान कितना आ गया 8,000। तो अब यहाँ पे चलिए y का मान रखिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसमें, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, किसी में भी आप रख सकते हैं, तो हम 1 में रखे हैं, रखने पर आप 1 में रखे, 2 में रखे, आपको जिसमें इच्छा करे उसमें रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ पे है, दिख रहा है आप लोग को, अब दिख रहा होगा क्या, 4x माइनस 5y बराबर 0। तो 4x माइनस 5y बराबर में 0, तो 4x, x का मान आया है, नहीं यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे y का मान आया है, कितना आया y का मान, देखिए तो y का मान आया है 8,000, y का मान आया है 8,000। तो 4x माइनस 5 गुना 8,000 सॉरी 1,000 नहीं 8,000 बराबर 0। तो 4x है, 4x माइनस 8 पंचे 40 और 3 को 0 दे दीजिए, ये हो गया 40,000 बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 4x बराबर, ये 40,000 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा 40,000, ठीक है। उनके बाद x बराबर क्या होगा 40,000 बटे 4, कटेगा, कट जाएगा कितना बार में, तो 10,000 बार में, तो 10,000 दे दीजिए यहाँ पे, यानी x का मान आ गया आपका कितना 10,000, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, a का मासिक आय कितना माने x रुपया, लिख दीजिए a का मासिक आय बराबर कितना है, a का मासिक आय x, तो x का मान कितना आया 10,000, तो a का मासिक आय हो गया 10,000 रुपया। और उसके बाद क्या, b का मासिक आय, तो लिखिए b का मासिक आय बराबर क्या माने हैं y, तो y का मान कितना आया, देखिए तो y का मान आया यहाँ देखिए 8,000, तो y का मान दे दीजिए 8,000, यानी कि b का मासिक आय हो गया 8,000 रुपया। a का मासिक आय 10,000, b का मासिक आय 8,000, ये नहीं बोल रहा है। देखिए तो प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात करें, ठीक है, प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात हो गया, एक का हुआ 10,000, एक का हुआ 8,000। अब चलिए हम लोग यहाँ से हल करते हैं 2 नंबर का, सॉरी 7 नंबर का, 2 नंबर का नहीं 7 नंबर का। देखिए 7 नंबर में सवाल पढ़िए क्या कहता है, ध्यान दीजिए 7 नंबर का सवाल कहाँ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं।
यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया भाड़े देता है तो इस कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें। यानी इसका समीकरण बनाइए, वो आंसर हो गया। और भी बोल रहा है, एक आंसर तो वो हो गया, और इससे स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ज्ञात करें। इससे आप स्कूटर का नियत भाड़ा भी ज्ञात कीजिए। जो नियत भाड़ा का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ जाने का इतना रुपया फिक्स है, और किलोमीटर के अलग होता है, आप किस रास्ता से जा रहे हैं, जिस रास्ता से जाएँ अब उतना दूरी का फिक्स है। और अब किलोमीटर चलिएगा तो किलोमीटर का भाड़ा अलग है। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले हमें मानना पड़ेगा ना, क्या मानना पड़ेगा, स्कूटर का नियत भाड़ा और स्कूटर का किलोमीटर भाड़ा। चलिए मानते हैं, माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा बराबर x रुपया मानिए, x रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या माने, मान लीजिए y रुपया। प्रति किलोमीटर का क्या माने, तो y रुपया। चलिए अब फिर से सवाल पढ़िए। अब यहाँ दे दीजिए प्रश्न से, तो प्रश्न से हम सवाल पढ़िए। चलिए तो सवाल पढ़िए। सवाल है, एक स्कूटर के भाड़े का नियत भाड़ा x है, नियत भाड़ा और किलोमीटर भाड़ा है, ठीक है, वो तो मान लिया हम लोग। चलिए यहाँ पे 12 किलोमीटर चलता है 45 रुपया में, यानी यहाँ पे 12 किलोमीटर चलता है 45 रुपया में, ठीक है, प्रश्न से दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई व्यक्ति जो है वो 12 किलोमीटर चलता है 45 रुपया दे करके, ठीक है, दोनों भाड़ा मिलल है, यहाँ पढ़ लीजिए। तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हुए हैं, यानी नियत भाड़ा और किलोमीटर भाड़ा दोनों जुड़ल है, तो यानी दोनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 किलोमीटर चलता है 45 रुपया में, 45 रुपया 12 किलोमीटर चलता है 45 रुपया में, नियत भाड़ा दोनों जुड़ल है, इसमें क्या है, दोनों जुड़ल है। तो देखिए नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा है x रुपया, और क्या किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपया। तो कितना किलोमीटर चला है, 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर चला है तो 12 गुना y 12y बराबर कितना रुपया दिया है, 45 रुपया। सॉरी, अब दिख रहा होगा आप लोग को, नियत भाड़ा है x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो है y रुपया। चला है कितना किलोमीटर, तो वो चला है देखिए 12 किलोमीटर, यहाँ देखिए 12 किलोमीटर चला है। जब 12 किलोमीटर चला है तो 12 गुना y हो गया 12y बराबर कितना रुपया दिया, तो 45 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब चलिए फिर हम क्या करेंगे, सवाल पढ़िए। और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया दिया, कितना किलोमीटर चलकर, 20 किलोमीटर। फिर से नियत कितना है x, चला कितना 20 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर क्या है 20 रुपया, प्रति किलोमीटर है y रुपया, तो y बराबर कुल कितना रुपया दिया, तो 73 बराबर हो गया 73, मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब चलिए इनको हल करते हैं। बस यही बोल रहा है, उनके बाद बोल रहा है नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। यहाँ देखिए स्कूटर का नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसको हल करते हैं। ये क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए x मिल जा रहा है, तो जब x मिल जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे कर देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 2 3 नहीं 2 करने पर, समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 करने पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x समान है तो कटेगा नहीं, भिन्न चिन्ह देगा तभी ना कटेगा, x समान है कटेगा, लेकिन भिन्न चिन्ह भी होना चाहिए ना। चलिए घटाते हैं, यहाँ कर दीजिए आप, क्या यहाँ पर करिए, अब यहाँ पे करेंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, लिख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 12y बराबर 45, तो दीजिए x प्लस 12y बराबर 45। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है x प्लस 20y बराबर 73, तो x प्लस 20y बराबर में 73। घटाने पर तो चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो ये x और x कट जाएगा, ये घट के क्या होगा, माइनस 8y, 8y होगा ना, 12, हाँ 8y बराबर, ये बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए तो 73 में से 45 जाएगा, एक कहाँ से लिया 13, 13 में से 5 गया 8, ये बच गया आपका कितना, ये बचा 6, 6 में 4 गया 2 हो गया 28, है नहीं, रुक जाइए 28। तो अब क्या करेंगे देखिए,
यहाँ पे ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ चिन्ह बड़का, यहाँ बड़का का चिन्ह होता है 73 बड़ा है, 73 में माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, हो रहा है 8y बराबर 28। तो y बराबर 28/8 कट जा रहा है 2 से, 4 से काट दीजिए, 7 बार में और 2 बार में, तो y बराबर हो जाएगा 7/2। क्या 7/2? तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, तो 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है देखिए, तो समीकरण 1 यहाँ देखिए, x + 12y बराबर 45। तो x + 12 गुना y का मान 7/2 बराबर 45, 2 से काट दीजिए 6 बार में, तो x + 7 गुना 6 42 बराबर में हो गया आपका 45। ठीक है, उनके बाद क्या, तो x बराबर 45 माइनस 42, तो x बराबर हो गया आपका कितना, 3। तो देखिए अब जो हम क्या करेंगे, माने हैं, चलिए माना कि नियत भाड़ा बराबर क्या माने हैं, x रुपया, तो x का मान कितना है 3, तो 3 रुपया नियत भाड़ा है 3 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपया, तो y का मान कितना है 7/2। 7/2 को जो हम लोग बदलेंगे तो हो जा रहा है 3.5, यानी 3 रुपया 50 पैसा। नियत भाड़ा है 3 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा है 3 रुपया 50 पैसा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 6 नंबर के और 7 नंबर, तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग अगले सवाल को। ठीक ना, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।